तो हम पहुंच गए हैं ईगल पेंटा अपना होटल, हरिता होटल ईगल पेंटा, तेलंगाना टूरिज़्म का होटल, यही होटल है। तो हम पहुंच गए हैं ईगल पेंटा अपने रिसोर्ट में। ये कुछ यहाँ का रिसेप्शन है, वेट कर रहे हैं उन लोगों का चेकिंग का फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारा चेकिंग का फॉर्मेलिटी होगा। ये अपना गाड़ी पार्किंग वगैरह यहाँ पे है, वहाँ से हम आए। तो कुछ ऐसा हाल है। अभी चेक इन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और फिर रूम पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हम यहाँ से आए, एक बार फिर से बता देता हूँ। आते ही सामने रिसेप्शन, लोकेशन तो A1 है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से ये लोग हमें रूम पे ले जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, और ये है कुछ रास्ता यहाँ से जाने का। वाओ, सो ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग। तो यहाँ पे पूरा ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज ले जा रहा है सामने लिफ्ट के लिए। नीचे पूरे कॉटेजेस हैं, उन्हीं कॉटेजेस में हमारा रूम है। चलिए जाते हैं, फिर दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क भी अभी चालू है। चलिए बाद में नज़ारे देखते हैं, पहले रूम पे जाते हैं, कैसा है रूम देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। नज़ारों को एंजॉय करते हुए रूम की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए वो ऊपर एक रूम अपना और दूसरा इधर होगा शायद। चलिए रूम में जाते हैं, दिखाते हैं कैसा है रूम। और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। ये है अपना रूम, सोफा, बेड, और ऐसा कुछ बाथरूम। हो, इट्स सो ह्यूज। और पहले देखते हैं इस रूम का मास्टरपीस, द ब्यूटीफुल बालकनी। वाओ, तो ये है कुछ बेहतरीन नज़ारे, द ईगल पेंटा, फेमस फॉर इट्स व्यूज़। और ये रिसोर्ट बहुत ही सुंदर है। सामने मम्मी पापा का रूम है। अभी आज के दिन कहीं नहीं जाना है, इस रूम में ही रहना है और इन नज़ारों को एंजॉय करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते रहिए। तो बस आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। सामने कीर्तन बैठा है, मेरे सामने देख के हंस रहा है वो। सबसे अच्छी चीज़, अभी आप यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जो आपने पहले देखा वही नज़ारा यहाँ से मैं देख रहा हूँ और जी ही नहीं भर रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बैठा रहूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, बस बैठा रहूं
और इस नज़ारे को देखता रहूं ऐसा लग रहा है। रिवर में जो बोटिंग है वो बोटिंग दिख रहा है यहाँ से। फिर सामने श्री शैलम दिख रहा है, रोड्स दिख रहे हैं। लगभग श्री शैलम पर्वत जो है वो पर्वत की हाइट पे ही ये पर्वत भी है। उस तरफ पीछे ईगल पेंटा गांव भी दिख रहा है। ये देखो, प्राप्ति ने कपड़े भी बदल लिए, रेडी हो गई, और वो मेरे कपड़े लेके ही नहीं आई है। वो मेरे कपड़े गाड़ी में रख के आई और खुद एकदम रिलैक्स कपड़े पहन लिए। और देखो मैं अभी ये जीन्स और शर्ट पहन के बैठा हूँ। लेने जाती हूँ इसीलिए तो ये सब फ्रेश हो रही है। बहाने। ये देखो ये लोग है ना, कीर्तन सबसे शैतान लड़का है, क्योंकि वो शैतानी क्या करता है कि वो कभी अपने बाल नहीं बनाने देता और मम्मी को उसको ऐसे पकड़ना पड़ता है और उसके बाल बनाने पड़ते हैं। अभी हमको खाने जाना है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि जा तू कपड़े लेके आ मेरे, लेकिन वो नहीं जा रहा है। प्राप्ति को बोल रहा हूँ, वो भी नहीं जा रही। अब दोनों जा रहे हैं। और पहले देखो, रेस्टोरेंट में मत घुस जाना, मेरे कपड़े पहले लाना। पर्दे खोलने के बाद रूम से ही खूबसूरत नज़ारा, बेड पे बैठे बैठे किसी भी एंगल से ब्यूटीफुल व्यूज़। इस तरफ की बालकनी से भी पहाड़, नदी, क्या बताऊं दोस्तों, सो ब्यूटीफुल। अब ये हैं बीवी जी दोस्तों, कपड़े लेने के लिए भेजा था, कपड़े तो लेके आ गए गाड़ी में से, लेकिन अभी हमें जाना है सिर्फ लंच के लिए रेस्टोरेंट में यहीं पे। लेकिन ये नखरे देखिए, अब बीवी है तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे भाई। चलो ये रेडी होंगी, बाद में जाएंगे लंच के लिए। अपना क्या है, अपन तो रेडी होके खड़े हैं। लंच करके बिल्कुल मस्त सो गए थे दोस्तों, कोई व्लॉगिंग नहीं किया, और अब है कॉफी टाइम। ब्यूटीफुल इवनिंग। पहले सामने से सन था, अभी सन सेट हो चुका है। हम लोग थोड़ा सो गए थे। देखिए आप कितना खूबसूरत दिख रहा है। शाम का कितना खूबसूरत नज़ारा, सामने पाताल गंगा और उसमें बोटिंग होता हुआ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऊपर पूरा श्री शैलम धाम, कितने अनोखे दर्शन। श्री शैलम अगर आप आते हैं तो यहीं पे रहना चाहिए। इट्स सो सूदिंग, काम एंड पीसफुल। मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर, उसका गोपुरम है। सो ब्यूटीफुल। रिसोर्ट के सारे रूम्स ऐसे हैं कि जहां से आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे, लेकिन जो ऊपर के फ्लोर्स के रूम हैं विद बालकनी व्यू, उससे क्लियर और अच्छा नज़ारा दिखाई देगा, जैसा कि हम अभी देख सकते हैं। और जैसे आप उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ के व्यूज़ में आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम वो रहेगा कि यहाँ से जो पाताल गंगा और मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर दिख रहा है, अब उस तरफ जाएंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो ब्यूटीफुल, यही वो रास्ता है जहाँ से अक्का महादेवी
केव्स के लिए बोटिंग भी होता है, यानी कि इस रिजर्वर में जो पानी दिख रहा है उसमें से बोट चलता है। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा, वहाँ से होते हुए हम गुज़रे थे, तभी मैंने नीचे से बोट में से जूम करके ये देखा था। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये यानी ईगल पेंटा जहाँ पे अभी हम रुके हैं, यही हट्स, यही कॉटेजेस मैंने देखे थे और आपको भी दिखाए थे फ्रॉम द बालकनी ऑफ मृगावाणी रिसोर्ट ईगल पेंटा। और ये जो है सामने जो पुराने कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पुलिस कॉलोनी है ईगल पेंटा की। और पुलिस कॉलोनी में से एक रास्ता आता है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, ये एक गेट है यहाँ पे। पहले ये गेट से ही रास्ता हुआ करता था और इसी गेट से यहाँ पे अंदर आते थे और यहाँ पे नीचे पार्किंग वगैरह होता था। तब ये जो होटल था वो होटल तेलंगाना टूरिज़्म के अंडर में था। अभी ये होटल का जो पूरा मैनेजमेंट है वो टेंडरिंग से मृगावाणी करके होटल का एक चेन है यहाँ पे, उसने टेक ओवर कर लिया है, टेंडर उसने ले लिया है। तो अभी ये पूरा प्राइवेट मैनेजमेंट है जिसमें हम अभी रुके हुए हैं। और उन्होंने वो जो पिछले वीडियोस में आपने पूरा ब्रिज देखा, ब्रिज में से ऊपर से यहाँ नीचे आने के लिए लिफ्ट देखा, वो सब उन्होंने नया डेवलप किया हुआ है। दोपहर में जो रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जाके हमने लंच किया था, लंच बहुत अच्छा था। तो वो सब नया डेवलप हुआ है। ये हम सब जो अभी यहाँ पे बैठे बैठे, ये प्राप्ति, कीर्तन, हमारा रूम, तो हम अभी यहाँ खड़े खड़े व्यूज़ देख रहे हैं। दूरबीन है तो दूरबीन से श्री शैलम का मंदिर एकदम नज़दीक दिखाई दे रहा है, वो देख रहे थे। और एक चीज़ मैंने अभी अभी ऊपर नोटिस की, वो देखिए मून ऊपर दिखाई दे रहा है। अब कैमरे में कितना दिखाई देगा, फोकस करने की ट्राई तो करता हूँ, जूम करता हूँ। देखिए मून और उसके नीचे कोई प्लैनेट मुझे दिख रहा है। अब वो कौन सा ग्रह है वो तो पता नहीं, लेकिन इसको युति बोलते हैं। तो ऊपर चंद्र और उसके ही नीचे श्री शैलम, जैसे कि भगवान शंकर के मस्तिष्क पे चंद्र है, वैसे ही कुछ नज़ारा यहाँ से हम देख पा रहे हैं। श्री शैलम और चंद्र, मंदिर पूरा पाताल गंगा, श्री शैलम, उसके ही मस्तिष्क पे चंद्र और चंद्र के साथ अभी शनि की युति नजर आ रही है। देखो ये कीर्तन कभी सीधे सीधे फोटो नहीं खिंचवाता, उसकी मम्मी उसका सिर खींच के फोटो खिंचवा रही है, लेकिन मैं एक्चुअली आप सबका वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग आए हैं अभी डिनर के लिए रेस्टोरेंट में। हमने ये कुछ नया दिखा, ये दिखा हमें बीसी बिल्ला बात, तो हमने वो मंगवाया है। बोलते हैं सांभर और राइस आएगा, वो खाते हैं। फिर ये एक है आलू 65, देखते हैं कैसा होता है, वो मंगवाया है। फिर चिली पनीर रेगुलर हम सब खाते ही हैं, वो मंगवाया है। सुबह हमने वो साउथ इंडियन वेज थाली है वो मंगवाई थी, अच्छी थी। तो ये कुछ यहाँ का मेनू है। ये देखिए रात का नज़ारा, यही वो ब्रिज है और सामने जो दिख रहा है वो लिफ्ट है। इसी ब्रिज पे से वो लिफ्ट में जाके नीचे उतरने पे हमारे कॉटेजेस हैं। पीछे जो लाइट्स दिख रही है वो श्री शैलम है और इस तरफ वो जो लाइट्स हैं वो रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी अभी हमने डिनर किया, मज़ा आ गया। वो जो लाइट्स दिख रही है वो है रिसेप्शन एरिया
इट्स सो ब्यूटीफुल, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस। अगर आप श्रीशैलम आते हैं ज़रूर 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 यहाँ पे रुकिए। वो है कॉटेजेस और पूरा अंधेरा, अभी नज़ारा नहीं दिख रहा है। अभी एक्चुअल में फील हो रहा है कि नहीं, हम फॉरेस्ट में हैं लेकिन विथ अमेजिंग व्यूज and yes, luxurious facilities. Actually, if you want to stay with luxury, comfort and beautiful views in Srisailam, this is the place. Srisailam यहाँ से 20 किलोमीटर्स हैं अराउंड, और आपको वहाँ पे पहुँचने में 45 मिनट्स लगेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे रुकें और श्रीशैलम दर्शन करें। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप श्रीशैलम में दर्शन के लिए एक नाइट वहाँ पे बुक कीजिए और फिर एक नाइट यहाँ पे बुक कीजिए और यहाँ का वेदर एंजॉय कीजिए। ये कुछ रात का समा मज़ा आ रहा है। और पता है क्या हुआ, एक्चुअली अंदर हमने अच्छा खासा एसी किया हुआ है रूम में, और एसी वाले रूम से हम जब बाहर निकले तब हमें ठंड महसूस हुई। यानी कि एसी में इतना ठंड महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर निकले तो पता चला कि नहीं यार, यहाँ तो बहुत ठंडा हो चुका है। आप यहाँ पे ज़रूर रुके। सिर्फ 20 रूम्स हैं यहाँ पे, 20 रूम अवेलेबल होते हैं, तो आपको इसका वेल इन एडवांस बुकिंग करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको रहने को नहीं मिलेगा। और रेकमेंडेड है आप बालकनी व्यू वाले रूम लें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, बहुत अच्छे नज़ारे आपको यहाँ से एंजॉय करने को मिलेंगे। हमने 2 नाइट श्रीशैलम में किया था, क्योंकि एक नाइट तो आपको पहुँचते पहुँचते लग जाएगी। दूसरी एक नाइट बनती है क्योंकि श्रीशैलम में घूमने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इट इज़ मच मोर देन ओनली दर्शन विजिट। दर्शन तो सबसे मेन है, सबसे प्रमुख है, उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन दर्शन के साथ साथ आप ये सब जगह आए, घूमें। दर्शन के साथ साथ आप श्रीशैलम में भी घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं जहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो वहाँ पे जाइए, घूमिए। और तो 2 नाइट श्रीशैलम में कीजिए, एक नाइट ईगल पेंटा, ये जगह है ईगल पेंटा, तो वहाँ पे ये रूम बुक कीजिए। चलिए थोड़ा बाहर का व्यू फिर से मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पे ज़रूर रुके, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। श्रीशैलम में 2 नाइट कीजिए, एक नाइट ईगल पेंटा में कीजिए। श्रीशैलम में 2 नाइट इनफ है, आप बहुत अच्छे से घूम पाएंगे। और एक नाइट अगर यहाँ पे लेंगे तो आप चिल कर पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे और इस ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय कर पाएंगे। इन्हीं नज़ारों के साथ इस व्लॉग को अब यहाँ पे एंड करते हैं। हम अंदर जाएंगे, सो जाएंगे और आपको नए व्लॉग में सुबह के नज़ारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवल विद चिंतन। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।